हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने वाले हैं कि एक इंसान जिसने आपको इतने सपने दिखाए और वो अपने कहीं दूसरे सपनों में खो गया, तो क्या उसके सपने पूरे हुए? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जस्टिस, नाइन ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, King of Cups, Page of Swords, Ten of Cups, King of Swords, the Star, King of Pentacle, Three of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के सपने पूरे हुए? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और जब आप उनके साथ कांटेक्ट में भी थे तो भी आप उनको जब मैसेज करते थे तो बहुत कम रिप्लाई करते थे। और ये सब चीजें अचानक ही हुई जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। दूसरा, मुझे भी नजर आ रहा है कि कई लोग जो है वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में और काफी लंबे समय से आपकी अपने पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपके पर्सन खुश हैं? क्या उनके सपने पूरे हुए? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इतने ज्यादा लालची हो गए कि उन्हें चीजें समझ नहीं आई। क्योंकि जब इंसान लालच में पड़ जाता है या वो पैसों को इम्पोर्टेंस देता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। तो आपके पर्सन भी पैसों को लेकर इतने ज्यादा लालची हो गए, या ये कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा पैसों के पीछे भागने लगे कि वो हर चीज को पैसों से तोलने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि प्यार में खड़े रहना या प्यार में टाइम स्पेंड करना जो होता है वो टाइम वेस्टिंग है। तो वो अपने टाइम को जो है वो सही कार्यों में लगाने लगे और
पैसों के पीछे भागने लगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इतने ज्यादा ग्रीडी हो गई हैं, इतने ज्यादा पैसों के पीछे भागने लगे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब कोई इंसान पैसों के लिए अपना रिलेशन, अपनी शांति, सब कुछ दांव पे लगा देता है, तो बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसे मिलता है जो है वो चारों तरफ से घिर जाता है या इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि फिर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मैं मानती हूँ कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आपके पर्सन इस समय किस सिचुएशन में है, मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन इस समय इतनी मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर इतने ज्यादा डेप्ट हो गए हैं, या जिन लोगों के साथ उन्होंने काम शुरू किया या जिन लोगों के पीछे वो गए, या अगर उन्होंने रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी को आने दिया, तो आज वो उन्हीं सभी लोगों के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ रॉड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी अब उन सब सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जब इंसान घिर जाता है या अपनी ही जाल में फंस जाता है, तब उसके वो सपने जो उसने देखे होते हैं वो अचानक ही टूटना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पर्सन के सपने चूर चूर हो चुके हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस पैसों के पीछे भाग रहे थे वो उनके पास बचा नहीं। अगर मैं कहूं कि उनका फाइनेंस ड्रेन हो रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो वो चीज हमसे उतनी ही दूर भागती है। तो जिस तरह आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर भाग रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन अगर पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो पैसा उनके हाथ में टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आपके पर्सन बहुत दुखी और मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेप्थ तो बढ़ ही चुके हैं, रिलेशन वो खो ही चुके हैं, फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस समय आपके पर्सन की हालत वो है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। दूसरी तरफ आप इतने ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है और उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो अपने आप ही यूनिवर्स की तरफ टर्न हो जाता है। तब उसे लगता है कि शायद अब यूनिवर्स ही है जो उसे न्याय दिला सकती है। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और कहते हैं कि भक्ति तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो आप आज उन हर चीजों को देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स को भी ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आपको जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कुछ तो है जो आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, इसलिए सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, या आपके पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज हो सकता है, या जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में खाई खोदी वो लोग आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन अब जो है वो अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और आपके पर्सन आज अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया, और आज जिन लोगों के पीछे या जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज उसमें से कुछ भी उनके पास नहीं। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है अब अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तलवार तो नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अपने हिस्से की सारी सिरदर्दी, अपने हिस्से का सारा प्यार, अपने हिस्से की सारे एफर्ट्स आप कर चुके हैं। तो अब बारी आपके पर्सन की है। और कहते हैं कि जब सपने टूटने लगते हैं, तब इंसान की हालत वो हो जाती है कि ना तो उससे निगलते बनता है और ना ही उगलते। तो इस समय आपके पर्सन की हालत भी वही है, क्योंकि आपके पर्सन के सपने जो हैं वो धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब किसी इंसान के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, तब वो क्या करता है, वो उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है कि सब चीजें जल्दी से वो गेन कर ले।
तो आपके पर्सन भी यहाँ पर जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में उन्होंने आपको खो दिया और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो चीजों को बैलेंस कैसे करें, और कहीं ना कहीं वो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड दिखाता है कि आज आपके पर्सन उन सब चीजों को हाथ में पकड़ना चाहते हैं जो उनके बस की बात नहीं। रिलेशन जो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, जो उनके हाथों से फिसल गया, अगर आज वो उसके पीछे भागेंगे तो उसमें उन्हें बहुत टाइम लगेगा। पैसा जो उन्होंने कमाया वो जैसे कमाया वैसे ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली ना उनकी तब सपोर्ट में थी ना अब सपोर्ट में, तो आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, और आपके पर्सन जबरदस्ती चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है मनी माइंडेड तो आज भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पैसों से वो चीजों को खरीद सकते हैं, या वो कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चीजें बदल नहीं सकती तो एटलीस्ट ठीक तो की जा सकती हैं। आज आपके पर्सन बहुत होपफुली चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ वो हार चुके हैं और जो कुछ उनके पास बचा है वो उसे समेटना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के बीच वो थे उनमें से कोई भी उनका अपना नहीं था, और जो अपने थे उनको उन्होंने खुद ही लात मार दी। तो आज आपके पर्सन काफी गिल्ट में भी नजर आ रहे हैं और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं उस इंसान का जो हर हालत में उसके साथ था। वो इंतजार उस इंसान का कर रहे हैं जिसने निस्वार्थ भाव से उनका साथ दिया। यानी कि आपने कभी अपने पर्सन के पैसों से प्यार नहीं किया, आपने कभी ये नहीं देखा कि आपके पर्सन कितना कमाते हैं या कितना खर्च करते हैं, बल्कि आप तो ये सोचते थे कि अगर आपके पर्सन स्टैंड है तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन चीजें हो गई उल्टी। कहते हैं ना कि जब इंसान के दोनों हाथ में पैसा आ जाता है तो उसकी बुद्धि अपने आप ही भ्रष्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन को की भी बुद्धि भ्रष्ट हुई, और जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को किसी का इंतजार है। तो किसका? आपके पर्सन को इंतजार है आपका, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी आपके दिल में उनके लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो एक बार आपके पास आकर अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप इतना परेशान है कि आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है, जिसकी वजह से आपने भी अपनी बहुत सारी चीजों को समेट लिया है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा है तो वो बर्थडे नहीं देगा। तो आप भी चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसकी वाइब्रेशन भी आप तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर दें। तो अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये चीज तो उनको भी क्लियर हो चुकी है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ रहना है तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया उस समय उनके पास वो हिम्मत नहीं थी, और आज आपके पर्सन वो हिम्मत को गेन कर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो पहले भी आपकी बहुत केयर करते थे, लेकिन चीजें अचानक ही बदल गईं। और अगर अब आपके पर्सन उन सब चीजों को छोड़कर, उन सब चीजों के बारे में जानकर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें बहुत ही सुंदर होंगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही केयरिंग पर्सन होंगे। यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। दूसरा यहाँ पर ये चीज भी आपको देखनी होगी कि आपके पर्सन पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी कि कहते हैं ना, इंसान की फितरत नहीं बदलती। आपके पर्सन आज जब पैसा नहीं था तो पैसों के पीछे भाग रहे थे, आज रिलेशन नहीं है तो रिलेशन के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना ही चाहते हैं तो उन्हें आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन पर आना चाहिए। इसलिए आपको उन सब चीजों को सोच समझकर फैसला करना है, और हो सके तो अपने ही फेवर में आपको फैसला करना चाहिए। तो कुल मिलाकर
मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पैसों के पीछे भागते भागते आपके पर्सन जो है खुद ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाया उसमें से कुछ भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और कहते हैं कि जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो टिकना तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ आप यूनिवर्स के साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो आपको सही मायने में इंतजार कर रही हैं और उन्हें लगता है कि चीजें जो है वो उनके हिसाब से होनी चाहिए और आप उनकी लाइफ में वापस आने चाहिए, तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।